राधे राधे एवरीवन। ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। हम लोग अपने डबल स्टार्स टेस्ट सीरीज का आज 14वां टेस्ट करेंगे अपने इस वीडियो में। उससे पहले हमने 1 से लेकर 13 तक का टेस्ट का सारा सॉल्यूशन अपने पुराने वीडियो में कवर कर लिया है। जो लोग उसको नहीं देखें, एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में डबल स्टार का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके सारे वीडियो को एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप आने वाले दरोगा एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके डबल स्टार सीरीज अपने कंधे पर डबल स्टार अपने कंधे पर लगा सकते हैं, और लग जाएगा भी अगर सारे वीडियो को और अच्छे से अपना रिवीजन कर लिए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तरी गंगा का मैदान का विस्तार 56,980 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार का नवीनतम संरचना है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दोनों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है? संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी, वह, पटना या मानव। तो इसमें वह हो जाएगा सर्वनाम। वह संज्ञा नहीं है, सर्वनाम, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। बाकी ये तीनों सर्वनाम है। हिंदी में तालव्य स की ध्वनि कहाँ से आती है, मतलब किस स्थान से निकलती है? मूर्धन, तालव्य, दंत या ओष्ठ, कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालव्य से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, तो ये सही है स्टेटमेंट। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है, ये भी सही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर 3.1% हो गई है, तो ये गलत है। भारत में बेरोजगारी दर 3.2% है, 3.2% है, 3.1 नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आगत निर्गत तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में मिलती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा खोपड़ी, कपाल शामिल होते हैं। अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क में स्थित होते हैं। सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तो कौन सा सत्य है? तो यही राइट ऑप्शन डी है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित कंट्रोल होती है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पश्च मस्तिष्क का भाग है, शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वास, हृदय गति, रक्तचाप और पाचन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑक्सीकरण के प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है? औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है, गैर कृषि मौसम के दौरान किसानों का बेरोजगार होना, कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना, एक छोटे खेत पर कार्य करने वाले परिवार जहां कम लोगों की आवश्यकता हो, या शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी ना मिल पाना। औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण क्या है? जिसका शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी न मिल पाना। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। औद्योगिक बेरोजगारी, कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना, ये औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका, आईएनएस अरिघात परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है। यह आईएनएस अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है।
तो दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। आईएनएस अरिहंत परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है, ये भी सही है। यह आईएनएस अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये मतलब ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति संविधान का अनुच्छेद 233 के तहत होती है। इसकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला वाला सही है बस। इसकी नियुक्ति संविधान का अनुच्छेद 233 के तहत होती है और राज्य की न्यायपालिका और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर, उनके सलाह पर, परामर्श पर ली जाती है, किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय कहाँ है? ईयू का मुख्यालय कहाँ है? स्ट्रासबर्ग फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, पोर्ट लुइस मॉरिशस। राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स बेल्जियम। वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर, बेंगलोर, प्रयागराज या नागपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज में है केंद्रीय कमांड का मुख्यालय। वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय प्रयागराज में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। झील और देश। झील और देश। बालखस झील कजाकिस्तान, टोबा झील इंडोनेशिया, लोपुनर झील चाइना, बैकाल झील रूस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत 1838 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य व्यापारियों के हितों का संवर्धन करना था। इसे मजदूरी का पहला संगठित आंदोलन कहा जाता है, चार्टिस्ट आंदोलन को। तो इसका केवल 2 वाला गलत हो जाएगा। अस्तित्व इसमें ढूंढना था मैं, कौन सा गलत है? दूसरा बस गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। इसकी शुरुआत 1838 में भी सही है। इसे मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जाता है, ये भी सही है। इसकी शुरुआत लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में मजदूरों के अधिकारों की मांग को लेकर हुई थी। व्यापारियों के उद्देश्य का नहीं था, मजदूरों के उद्देश्य का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन सी, एस होगा, एस यानी सी हो जाएगा राइट आंसर 15 का। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। संस्थान निकाय प्रमुख अध्यक्ष इसका हो जाएगा हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का हो जाएगा संजय मल्होत्रा। भारतीय स्टेट बैंक के कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। फिक्की के कौन है? फिक्की के अनंत गोयनका और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जैसा। 16 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इकाई सतह पर क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? किसको परिभाषित करता है? पृष्ठ तनाव को, बल आघूर्ण को, दाब को, श्यानता को। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, दाब को। इस इकाई सतह क्षेत्रफल लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से मतलब फोर्स बाय एरिया क्या होता है? तो ये प्रेशर होता है। नेक्स्ट है खोज और खोजकर्ता। सूची को सूची 2 से मिलाएं। केंद्रक का होगा रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का कोलिकर, पेनिसिलियम का फ्लेमिंग और अर्धसूत्री विभाजन का हॉटवर्क। उसके बाद इसका हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2025 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है? तो CR दास चुना गया था, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या विट्ठल भाई पटेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन
डी विठल भाई पटेल। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था? फ्रांसिसो अल्मीरा, अल्फांसो अल्बुकर्क, नानी द कुना, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। तो राइट आंसर होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी? बारिंद्र कुमार घोष, सचिंद्र नाथ सान्याल, अश्विनी कुमार दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अशोक ने को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने शासन काल के किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? लुम्बिनी की यात्रा की थी 8वें वर्ष, 10वें वर्ष, 20वें या 12वें? राइट आंसर होगा 20वें वर्ष। 20वें वर्ष में ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी अशोक के अभिलेखों की लिपियां रही हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक, यूनानी। कौन कौन सी रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही सही हैं। ऑप्शन डी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 2013, 2012, 2015, 2019। कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2013 में किया गया था। 2013 में किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कब पारित किया गया था? 2013 में। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पदार्थ और उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH साबुन और कागज बनाने में प्रयोग। विरंजक चून कपड़ों में पानी की सफाई में तथा कीटनाशकों के रूप में। बेकिंग सोडा केक और बेकरी वस्तुएं फुलाने में प्रयोग। धोवन सोडा कपड़े धोने के पाउडर में प्रयुक्त। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? 25-26 का थीम क्या है? 25-26 का थीम क्या है? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, सबका विकास सबका साथ सबका विकास। तो इसका राइट आंसर होगा सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनॉक्सिक श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है क्या? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अल्कोहल और CO2। अनॉक्सिक श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन का फलस्वरूप बनता है अल्कोहल और CO2। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मृत सागर का लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। महासागरों में औसत लवणता 31 भाग प्रतिशत 1000 ग्राम है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, H2O और CO2। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किस पुस्तक में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 4 कारण प्रस्तुत किए? किसके बुक में था ये? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑन लिबर्टी, द प्रिंस, ए सिस्टम ऑफ लॉज और हो जाएगा इसका और द प्रिंस, द रिपब्लिक, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑन लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने मुस्तक राज फिरोज शाह या दीवाने इश्तियाक फिरोज शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीवाने मुस्तक राज फिरोज शाह तुगलक का नहीं था, वो अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो ये था सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द LED का पूर्ण रूप क्या होता है? शब्द LED का पूर्ण रूप क्या होता है? LED का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एमिशन डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिशन डायोड। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी,
लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 33 एक छूट गया था, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन खोजें। विलहन सोमेश्वर प्रथम का राजकवि था। विलहन सोमेश्वर प्रथम का राजकवि था। अमोघ वर्ष में वीर नारायण की उपाधि धारण किया था। सेतु बंध की रचना वाकाटक शासन सर्वसेन ने किया। चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप प्रथम थे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी, ये सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना दिन कर दिया? 60 दिन, 50 दिन, 30 दिन या 40 दिन? राइट आंसर होगा 60 दिन। हाँ, राइट आंसर 60 दिन होगा। नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल होता है। तो इनमें से क्या होगा? ऑप्शन बी। दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। नेक्स्ट है, भारत में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? अधिकार किसको है? संसद को, संबंधित क्षेत्र के राज्यपाल को, संबंधित क्षेत्र के मुख्यमंत्री को, या राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति को? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को होगा। राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अधिकार इसका भारत में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? मैक्स प्लैंक, जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल, हेनरी हर्ट्ज या हेनरी बेक्यूरेल ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी बेक्यूरेल ने। 38 का राइट आंसर हेनरी बेक्यूरेल हो जाएगा, रेडियोएक्टिविटी का आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रमुख दिवस को तिथि से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा हमारा विश्व नारियल दिवस 2 दिसंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण करते हैं? स्टैक का, समुद्री पुलिन का, तटीय मेहराब का, समुद्री डेल्टा का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री पुलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। आविष्कार को आविष्कारकर्ता से मिलान करना है। फ्लाइंग शटल रिचर्ड आर्कराइट, स्पिनिंग फ्रेम जेम्स हारग्रीव्ज, पावरलूम जॉन के, स्पिनिंग जेनी एडमंड कार्टेराइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, इसका होगा फ्लाइंग शटल का होगा जॉन के। स्पिनिंग फ्रेम के आविष्कार करता है रिचर्ड आर्कराइट। पावरलूम के आविष्कार करता है एडमंड कार्टेराइट, और स्पिनिंग फ्रेम के रिचर्ड आर्कराइट, और स्पिनिंग जेनी के है जेम्स हारग्रीव्ज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देश और मुद्रा। ईरान का होगा न्यू शेकेल। ईरान का रियाल होगा। ईरान का न्यू शेकेल नहीं होगा, ईरान का रियाल होगा। तुर्की का लीरा होगा। इजराइल का न्यू शेकेल होगा। और कनाडा का कैनेडियन डॉलर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, ए के सदिक या वर्गीज कुरियन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार
स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 66,828, 36,333, 35,333, 36,330। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 36,333। 36,333 36,333 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति को, चीन के, भारत के या फ्रांस के? तो राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड, ट्राइग्लिसराइड, ऑर्थोएस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण? राइट आंसर होगा 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण। कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, इसका हो जाएगा 47 हो जाएगा। उस 47 क्वेश्चन नंबर है, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? मोलों की संख्या निकालना है, मोलों की संख्या कितनी है? तो मोलों की संख्या निकलता है भार बाई अनुभार, भार बाई अनुभार से निकलता है, तो ये निकल के आ जाता है। राइट आंसर होगा इसका 3 मोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होगा, रूपांतरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द पर्सन हु इज ए डिलिजेंट गेट सक्सेस। पर्सन हु इज ए डिलिजेंट गेट सक्सेस। द ट्रेन अराइव सो सून, द ट्रेन अराइव सो सून इज अ डैश, द ट्रेन अराइव सो सून टू सॉल्व, वुड, शुड, विल या मे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विल होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ए और डी, बी और सी, ई और के या ए, डी, ई और के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, वसा में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसके अध्यक्ष या सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसकी अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है। सभी कथन गलत हैं, तो सभी कथन गलत है, मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसकी अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होता है, तो ये गलत है। बाकी कौन सही है देख लेते हैं, मतलब इसका कौन सा क्या सही होगा इसका जगह। तो यहाँ पर इसका जो सेवा सदस्यों की सेवा शर्तें संसद द्वारा नहीं की जाती है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1826 ईस्वी के जूरी एक्ट का विरोध किया। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1817 ईस्वी में कोलकाता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा मोहन रॉय के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारा ही सही है। 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा गया था? विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन कारण को पढ़िए। कथन है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक समूह में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है और आने पर बढ़ती है। किसी एक समूह में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बहती है। तो इसमें से क्या सही होगा? तो पहला कथन जो है वो गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्रमशः बढ़ता है। परमाणु का आकार क्रमशः बढ़ता है जिसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता नहीं है, घटता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो जीएसडीपी का 2.9%, जीएसडीपी का 2.95%, जीएसडीपी का 2% या जीएसडीपी का 0.5%। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जीएसडीपी का 2.98%। पर्ण विन्यास का अर्थ क्या होता है? पर्ण विन्यास का अर्थ क्या होता है? तो इसका क्या होता है? पत्तियों में सिरा विन्यास, पत्तियों का रूपांतरण, पत्तियों का तने पर लगने का क्रम, पत्तियों का पेड़ से अलग होना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल, अजय रात्रा, वी श्रीनिवास या अनमोल जैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है? राजमन्नार समिति, वेंकटचलैया आयोग, सरकारी आयोग या यूएन ढेबर आयोग। इसका क्या है? तो कौन सा आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है? तो 59 का हो जाएगा डी, यूएन ढेबर आयोग, यूएन ढेबर आयोग। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? सबसे अधिक बार किस नदी का हुआ है? तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंधु नदी का। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू विधायकों के पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल या बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में दल बदल विधायकों के पेंशन समाप्त करने वाले विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मैक्सिको। मैक्सिको क्या किया है? तो मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला राज्य बन गया है, पहला देश बन गया है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, यदि मांग बढ़ जाए और आपूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन मूल्य पर घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? तो इस पर यह प्रभाव पड़ेगा कि ये बढ़ेगा। संतुलन मूल्य कीमत वह कीमत है जिस पर मांग और आपूर्ति बराबर होती है। यह बिंदु बाजार संतुलन कहलाता है, इसलिए इसका हो जाएगा बढ़ेगा। जो यदि मांग बढ़ जाए और आपूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। नेक्स्ट है उपकरण और कार्य। अमीटर, उपकरण और कार्य। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 64 इसका हो जाएगा, इसका सूची को सूची बी से मिलान करना है। अमीटर का होगा विद्युत धारा मापने के लिए। वोल्टमीटर विभवांतर मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर छोटी विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची के विषय सूची में शामिल नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पुस्तकालय, भूमि सुधार लागू करना, भारी उद्योग का विकास। इसका राइट आंसर होगा भारी उद्योग का विकास। ये 11वीं अनुसूची के विषय में शामिल नहीं है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय शामिल है, जिसमें भारी उद्योग का विकास शामिल नहीं होता। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 67 में मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? SUSID, सिस्टम एड्रेस, प्रोसेस आईडी, आईपी एड्रेस। तो राइट आंसर क्या होगा? आईपी एड्रेस हो जाएगा राइट आंसर। आईपी एड्रेस होगा राइट आंसर। भारत की पहली वनडे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नमो भारत रेल, नमो भारत रैपिड रेल या नमो रैपिड रेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा नमो भारत रैपिड रेल नाम रखा गया है पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर भारत में, नमो भारत रैपिड रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से
मिलान करें। जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और उनके जनक, तो ये हो जाएगा बायोजेनियस का सिद्धांत लुई पाश्चर, बायोजेनेसिस का सिद्धांत लुई पाश्चर, बायोजेनेसिस का सिद्धांत हो गया लुई पाश्चर, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, विकासवाद का जीन सिद्धांत दिया था टी.एच. मॉर्गन ने, और उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था ह्यूगो डे व्रीज ने। बस्तर किस पठार का हिस्सा है? बस्तर आंध्र का पठार, कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार या दंडकारण्य का पठार? बस्तर हो जाएगा आपका दंडकारण्य का पठार का हिस्सा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों को साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में सजाइए। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नीचे दिए गए राज्यों को साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम में सजाएं। तो मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का राइट आंसर होगा सबसे ज्यादा मिजोरम में, फिर त्रिपुरा में, फिर हिमाचल में, फिर महाराष्ट्र में, 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक पिंड को ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनिए। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से प्रोफेसर गोविंद राजन को सम्मानित किया गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के अवसर पर दिया जाता है। तो इसका होगा दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है पर एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहनलाल, अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान या मिथुन चक्रवर्ती? तो 54वां से किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, और 55वां से किया गया है मोहनलाल को। मलयालम एक्टर है मोहनलाल, उनको किया गया 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। तो अभी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती को 54वां मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। प्लेसेंटा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्रदान करता है, तो ये सही है। मस्सा विषाणु जनित रोग है मस्सा। कर्णपालिकान के मध्य भाग, ये गलत है। बाकी कायिक प्रवर्धन जड़ तना और पत्तियों द्वारा नए पौधे विकसित करने की विधि, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सी वाला गलत है। सी वाला गलत है। कर्णपालिक कान के मध्य भाग में नहीं बल्कि यह बाहरी कान को मध्य कान से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री या रिजर्व बैंक का गवर्नर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस। और नवंबर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जवाहरलाल नेहरू संबंधित थे और सुभाष चंद्र बोस थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट या चिंतामणि? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, तेज बहादुर सप्रू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को तो इसका हाँ, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट आर्थर स्मिथ। फ्री हिंदुस्तान किसका है? तारकनाथ दास का। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। मार्क्स, गांधी एवं समाजवाद, तो राम मनोहर लोहिया लिखे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? नवरत्न कंपनी नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, आरईसी हो जाएगा। ये नवरत्न कंपनी नहीं है आरईसी, ग्रामीण विद्युतीकरण महारत्न कंपनी, ये महारत्न कंपनी है। आरईसी जो है वो महारत्न कंपनी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो ये सही है घर्षण के बारे में। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये भी सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, तो ये भी सही है। रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीन में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें, कौन सा गलत है? गलत को हमें चयन करना है, गलत का चयन करना है, गलत का चयन करना है। कौन सा गलत है? जल स्थल पर चर जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, मछली में 2 कोष्ठीय हृदय होता है, समान प्रकुंचन दाब लगभग 80 मिलीमीटर मरकरी होता है, रक्त दाब को स्फाइग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। गलत चुनना है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, समान प्रकुंचन दाब लगभग 80 mmHg होता है, ये गलत होगा। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है, जबकि अनुस्थिलीन दाब, समान प्रकुंचन दाब होता है 120 और ये अनुस्थिलीन होता है ऐसे, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज के लेखक कौन है? शशि थरूर, आर बालासुब्रमण्यम, परमील नाथवानी, रस्किन बॉन्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शशि थरूर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत, नेपाल और भूटान ने अक्टूबर 2024 में त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का निर्णय लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही है, बस यही सही है, बाकी ये दोनों गलत है, बाकी ये दोनों गलत है। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में होगा, ये मध्य प्रदेश में होगा पहला वाला, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने, भूटान नहीं होगा, बांग्लादेश होगा, अक्टूबर 2024 में त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाँ, विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो इसका होगा 1/3, 1/6, 1/12, 1/10। तो राइट आंसर होगा 1/3, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। एक आदमी जो भट्टे के सामने खड़ा है, निम्न में से किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है? संवहन, चालन, चालन तथा संवहन या विकिरण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, संवहन द्वारा। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है, संवहन के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योकोहामा रणनीति संबंधित है किससे? ओजोन परत के संरक्षण, मृदा संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के न्यूनीकरण से, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया, नेपाल, भारत या केन्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया, ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य रहते हुए राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो 10 दिनों के भीतर उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़ना होगा, 6 माह के बाद संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। तो क्या होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़ना होगा, तब ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? संवेग, विद्युत धारा, ऊर्जा या वोल्टता। तो राइट आंसर होगा विद्युत धारा के। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के बीच सीमा पर स्थित है? न्यू मोर द्वीप, भारत, बांग्लादेश,
भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान या भारत श्रीलंका? राइट आंसर होगा भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट में स्थित है। सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। गड़जात की पहाड़ी पूर्वी घाट पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है। तो कितना कथन सही है इसमें? कितना कथन सही है? तो ऑप्शन बी, 2 कथन इसमें सही है। 2 और 2 और 3 सही है। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट का नहीं है, पूर्वी घाट का है। बाकी सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है, सही है। गड़जात की पहाड़ी पूर्वी घाट पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित के इसका 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया। महाराष्ट्र के राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। कौन सा गलत है इसमें, ये बताना है। कौन सा गलत है? तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। पहला गलत है तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका पहला गलत इसलिए है क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप का अनावरण लद्दाख में किया गया है, ना कि जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में हुआ है, जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। 95 का है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीनतम स्तूप है? सारनाथ, सांची स्तूप, पिपरहवा स्तूप, धर्मराजी का स्तूप? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका पिपरहवा स्तूप। पिपरहवा स्तूप कहाँ है? सबसे प्राचीन स्तूप पिपरहवा है। स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तूप मौर्यकालीन है? सारनाथ, धर्मराजी का या धम्मिक स्तूप? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों मौर्यकालीन है। तीनों ही मौर्यकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को परिभाषित करता है? केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्रतिस्पर्धा, विभिन्न राज्यों की सरकार द्वारा केंद्र सरकार से प्रतिस्पर्धा, विभिन्न राज्यों द्वारा आपस में प्रतिस्पर्धा। उपयुक्त में से ये सभी क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, सारा ही सही है। निम्नलिखित में कौन प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को परिभाषित करता है? कौन करता है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है। विभिन्न राज्यों की सरकार द्वारा केंद्र सरकार से प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है। विभिन्न राज्यों द्वारा आपस में प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है। मोनेरा में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी, विषमपोषी, सहजीविता या स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों होगा, ऑप्शन डी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका हो जाएगा 105वां, 79वां, 85वां या 80वां? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 79 रैंक है इंडिया का। नेक्स्ट है, अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है खुले पाइप में, तनी हुई डोरी में, दोनों में से कौन सही है? दोनों में से कौन सही है? तो दोनों सही है। अपरगामी तरंगे खुले पाइप में भी उत्पन्न होती है और तनी हुई डोरी में भी उत्पन्न होती है, तो दोनों सही हो जाएगा, 100 का सी। इस तरह से हम लोग का आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने इसमें देख लिया है और ये रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट सीरीज है। आप लोग जो नहीं देखे हैं इसको देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में जो लोग भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।